आगे बढ़ रहा है अतीक का। फ्यूल लेने के बाद टीम आगे बढ़ी। हमारे सहयोगी रतीश लगातार फॉलो कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। चलिए उन्हीं का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या लोकेशन है उनकी, किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितना दूर रह गया। रतीश, जालौन जिले के सोमई गांव को हमने क्रॉस किया है और यहां से 7 किलोमीटर नेट 7 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो पॉइंट, और अब आपसे बात करते करते और कम होती जा रही है दूरी। तो 7 किलोमीटर बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो पॉइंट आ जाएगा जिससे काफिला एक्सप्रेस बाद हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा। अब कुल दूरी की अगर बात की जाए तो 320 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी बची हुई है। बीच में ऐट के पास, जालौन जिले में ऐट एक इलाका पड़ता है, वहां पर पेट्रोल टंकी में पेट्रोल लिया गया, फ्यूल लिया गया है। दोनों जो प्रिजन वैन है कैदी वाहन में, उनको फुल टैंक कराया गया है। और उसके बाद एक बार फिर से गिरथर, जिस इलाके का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, 3 किलोमीटर वो गिरथर वो इलाका बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जिसके बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। यानी 3 किलोमीटर बाद ही वो इलाका आ जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट। लेकिन अतीक अहमद का ये काफिला लगातार अब गति पकड़ रहा है। और अगर बात की जाए NH-27 पर चलते हुए जब झांसी से निकले थे तो झांसी से निकलते समय तमाम वाहन दिख रहे थे, लेकिन अब एस्कॉर्ट जो आगे है वो लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों को एक तरफ करता जा रहा है। ट्रक्स इस समय भी हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक बोर्ड हमको दिखा है जो 5 किलोमीटर आगे होने की बात कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 5 किलोमीटर्स अहेड। तो 5 किलोमीटर बाद गिरथन 2 किलोमीटर है, लेकिन उसी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पॉइंट है। यानी अब बहुत ही जल्द एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां रफ्तार भरेंगी। फिलहाल जो NH-27 पर जो सफ़र है वो रुकते रुकाते हुआ थोड़ी धीमी गति से हुआ है। लेकिन अब जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी हमने जब फ्यूल फिल किया जा रहा था गाड़ियों में, उस समय भी बात करने की कोशिश की। उनका भी ये कहना है कि जल्द से जल्द उनको पूरी सुरक्षा के साथ एहतियात बरतते हुए अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाना है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लंबा सफ़र है, वो थक गए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। बावजूद इसके जब हमने प्रिजन वैन के पास जाने की कोशिश की, अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल अपनी मुद्रा में आ गए। सशस्त्र बल की तरीके से उन्होंने पूरी वैन को अपनी तरफ अपने से घेर रखा था और किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। हालांकि हमने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने धन्यवाद, शुक्रिया ज़रूर कहा। हर एक मोमेंट में चूँकि पर्दा लगा हुआ है इसलिए वो बाहर जितना देख सकते हैं, पर्दा जितना खुला था उतना ही देख पा रहे थे। तमाम मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अतीक अहमद की मुंह से इतनी ही बात हमें सुनाई पड़ी और ये रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हुए और अब जो गिरथन गांव है उसको क्रॉस किया जा रहा है। लगातार काफिला बढ़ रहा है। जो NH-27 पे गाड़ियां हैं वो भी दिख रही हैं, तमाम गाड़ियां दिख रही हैं। और इसी बीच अतीक अहमद को लेकर के वो आगे लगा। जी बिल्कुल रतीश, अब देखा जा सकता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे अब तक काफी रुकावटें थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन अब रास्ता थोड़ा छंटता दिखाई दे रहा है। इस गांव के क्रॉस होते होते जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एंट्री हो जाएगी काफिले की, माना यह जा रहा है कि पूरी रफ्तार के साथ काफिला आगे बढ़ेगा। अभी तक ये रास्ता थोड़ा ट्रैफिक से भरा था, रूटीन में भी रहता है, लेकिन काफिले के साथ जो गाड़ियां हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बार ये काफिला चढ़ गया रतीश, तो क्या माना जाए अगर नॉन स्टॉप चलता है तो कितने घंटे का सफर प्रयागराज का होता है स्टैंडर्ड स्पीड्स के साथ? देखिए, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला जिस तरीके से बढ़ रहा है, चढ़ने जा रहा है, 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेस का दिखा रहा है कि आगे है। अगर पूरे समय की बात की जाए तो 315 किलोमीटर के आसपास का सफ़र और बचा हुआ दिख रहा है, जिसमें करीब 5 घंटे के सफ़र का दिखा रहा है कि 5 घंटे का सफ़र
और करना होगा, यानी 315 किलोमीटर का सफ़र। और अगर एक्सप्रेसवे पर थोड़ी रफ्तार बढ़ाई जाती है तो 5 घंटे से कम का समय, यानी अभी अगर हम देखें तो 12:30 बजे का वक्त हो रहा है, 5:30 बजे का वक्त लग रहा है कि 5:30 साढ़े 5 बजे तक प्रयागराज ये काफ़िला अगर इसी रफ्तार से और एक्सप्रेसवे पर और तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा तो ज़रूर 5:30 और 5 बजे के बीच में अतीक अहमद को प्रयागराज जेल की तरफ पहुंचा दिया जाएगा। जी बिल्कुल रतीश, और जिस तरीके से अब बोर्ड पीछे छूट चुका है जो कि बता रहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब ये नीला अगला बोर्ड जो दिखाई दे रहा है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ही हो सकता है। जैसे ही एक बार एक्सप्रेसवे पर ये पूरा काफिला पहुंचेगा, मान करके चलिए जैसा कि आपने बताया 315 किलोमीटर की दूरी और रह जाती है जिसे तय करना रहेगा। रुकावटें कम रहेंगी, बाधाएं कम रहेंगी, रफ्तार भरी जा सकती है। टैंक फुल हो ही चुका है तो माना यह जा रहा है कि शायद फ्यूल के लिए तो अब ना रुकें, छोटा मोटा ब्रेक अगर बनता है तो वो ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 5:30 से या मैक्सिमम 6 बजे तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा सकती है। कुल मिला के दिन छिपने से पहले रतीश पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, 6 बजे से पहले ही इनको पहुंचना है और उसी रफ्तार से आगे बढ़ा जा रहा है। एक बात यहां पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अतीक अहमद लगातार उत्तर प्रदेश से दूर रहे हैं, साबरमती जेल गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अपने विकास के पथ को दिखाने की कोशिश करती थी, उस पर विकास के गतिमान को जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहली बार काफिला अतीक अहमद का चल गया है और तमाम ये गाड़ियां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ती हुई हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक अहमद का जो सुरक्षा का घेरा है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ गया है। और शायद ये पहली बार होगा कि अतीक अहमद खुद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क के रास्ते से जा रहे होंगे, क्योंकि अब तक वो जेल पर ही रहे हैं। और इसी बुंदेलखंड, अब उत्तर प्रदेश सरकार एक बात और कह सकती है आने वाले दिनों में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्माण कार्य किए हैं, जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उससे माफियाओं की वो उत्तर प्रदेश में वापसी भी कराती है सजा दिलाने के लिए। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर माफिया डॉन अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है और जालौन जिले के एंट से आगे बढ़ते हुए गिरथान गांव के पास से ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट से इस एक्सप्रेसवे पर काफिला अब रफ्तार को पकड़ता हुआ और तमाम गाड़ियां आगे चल रही हैं। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आगे हमीरपुर के बाद महोबा के बाद बांदा और बांदा के बाद चित्रकूट और उसके बाद प्रयागराज तक का सफ़र यूं ही अब करना होगा। और आगे टोल प्लाजा दिख रहा है और टोल गेट के बाद ये रफ्तार अब और ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाएगी। NH-27 पर अब तक का जो सफ़र था उस सफ़र में ये देखने को मिला कि तमाम वाहन बीच में भारी वाहन दिख रहे थे, जिसके चलते गति पर एक सीमा लगी हुई थी और नियंत्रित, ये कह सकते हैं कि नियंत्रित तो थी, लेकिन तमाम भारी वाहन गति को और थामे दे रहे थे। लेकिन अब एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेस की रफ्तार से जल्द जो पुलिसकर्मी जिनसे हमने बात भी की पेट्रोल पंप पर, उनका भी ये कहना था कि जल्द से जल्द उनको अतीक अहमद को लेकर के पहुंचना है और दिन के उजाले में, यानी दिन के उजाले में ही अतीक अहमद को पहुंचाने की उनकी कोशिश होगी। यानी 6 बजे के आसपास जब अंधेरा होता है उससे पहले पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगे हैं, यूपी पुलिस ATS के जवान, वो उनका ये टारगेट है कि वो 6 बजे से पहले प्रयागराज में जेल में अतीक अहमद की आमद करवा दें और ऐसा वो टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहला जो टोल पड़ता है वो पार कर लिया गया है और अब प्रयागराज की तरफ बोट्स साफ देखे जा सकते हैं। प्रयागराज चित्रकूट की तरफ बोट्स दिखते हुए और सीधे अब गाड़ियां रफ्तार पकड़ रही हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ वाहन हैं, लेकिन इतने वाहन नहीं जितने NH-27 पर देखने को मिल रहे थे। जी बिल्कुल रतीश, तो अतीक आज इस कैदी वाहन में बैठा होगा, ये प्रदेश नया लग रहा होगा, ये रास्ते नए लग रहे होंगे, सरकार नई लग रही है, जहां इतने लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चलने का मौका कुछ इस तरीके से मिलेगा। और कल होनी है पेशी और पहुंचना है वहां नैनी, जहां से कुछ ही किलोमीटर, आधे घंटे की दूरी पर उसका दफ्तर हुआ करता था। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगर 2022 के चुनाव देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विकास कार्यों में इसे मील का पत्थर बताया और तमाम एक्सप्रेसवे बनाने की बात की। आज उसी एक्सप्रेसवे पर
जिस माफिया को उत्तर प्रदेश सरकार शिद्दत से उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश में लगी हुई थी, आज उसी एक्सप्रेसवे के रास्ते से उसी माफिया और डॉन को उत्तर प्रदेश की सरकार, या यूँ कहें कि कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में आना पड़ रहा है और उसी रास्ते से आना पड़ रहा है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और पहली बार मुझे लगता है कि अतीक अहमद इस एक्सप्रेसवे पर होगा जो प्रयागराज की तरफ जा रहा है। काफिला अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ का काफिला लगातार अब गति पकड़ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, उनको परमिशन होती है। NH-27 पर जो गति नहीं पकड़ पा रही थी गाड़ियां, अब काफिले ने रफ्तार पकड़ ली है और अतीक अहमद को अब प्रयागराज पहुंचाने के लिए पुलिस की गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है। लगातार 172 किलोमीटर चित्रकूट यानी 172 किलोमीटर की दूरी चित्रकूट तक की है, जो चित्रकूट तक का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, यानी 172 किलोमीटर दूर चित्रकूट है यहाँ से, और 309 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज की दूरी दिखा रहा है। यानी 172 किलोमीटर बाद ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे छोड़ना होगा और दूसरे हाईवे को पकड़ना होगा, लेकिन 172 किलोमीटर तक गाड़ियाँ लगातार इसी रफ्तार से आगे बढ़ती जाएंगी। गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे प्रयागराज की। बिल्कुल, हर बदलती तस्वीर पे एबीपी गंगा की नजर है। रतीश, आप और आपके कैमरा सहयोगी पंकज फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को और हम तस्वीर देखते चले आ रहे हैं, जहां सबसे बड़ा हॉल्ट इस पूरे सफर में रहा। लगभग 24 घंटे का सफर हो जाएगा। सबसे पहला हॉल्ट और बड़ा हॉल्ट रहा 1 घंटे 40 मिनट का झांसी से, और झांसी से NH-27 पर होते हुए जहां जालौन में टैंक फुल कराया जा चुका है दोनों ही कैदी वाहन का, और ये काफिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुका है। यहाँ 172 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में काफिला आगे बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।